हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और CSS का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्किप करेंगे। तो क्या करने वाले हैं कि जैसे कि अभी आप ये कार्ड का लेआउट देख रहे हैं, तो अभी हमारे इस पेज पे 9 कार्ड्स हैं। ठीक है, 9 कार्ड्स हैं, 9 सर्विसेज हैं, जो भी कहिए। ठीक है, तो डेस्कटॉप के लिए तो चलिए ओके, इट्स ओके, हम 9 कार्ड दिखा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा पेज को स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम लोग टैबलेट के साइज़ में आते हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे इस साइज़ में हम लोग को अब ये लेआउट अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब एक रो में 3 कार्ड अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से एक रो में हम लोग 2 कार्ड दिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक टैबलेट के साइज़ तक भी ठीक है, मतलब हमारा पेज का हाइट थोड़ा तो बढ़ा, बट चलिए मैनेजेबल है। ठीक है, बट अगर हम लोग मोबाइल डिवाइस पे आते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग विड्थ 100% अप करते हैं तो अब हमारा कार्ड अच्छे से दिख रहा है, बट अब हमारा जो पेज का स्क्रॉल का है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यूज़र कभी कभी बोर हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 12-15 सर्विसेज हैं, तो वो स्क्रॉल करते रह जाएंगे और वो एक टाइम पे बोर हो जाएंगे और वो आपके वेब पेज को क्लोज करके कोई और वेब पेज सर्फ करने लगेंगे। तो अब तक हम लोग क्या करते आए थे कि जब मोबाइल डिवाइस में आते थे तो हम लोग इस सेक्शन को कैरोज़ोल में कन्वर्ट कर देते थे। कैरोज़ोल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अ, अभी जो 1/1 है वो साइड बाय साइड सारे कार्ड आ जाते हैं और हमारे पास एरो आ जाता है जिसके क्लिक पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जंप कर सकते थे। तो हम लोग उस जावा स्क्रिप्ट को स्किप करेंगे और वही चीज़ हम लोग CSS से अचीव करेंगे। बस CSS से जब हम लोग करेंगे तो एक प्रॉपर्टी हम लोग फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे, बट उसका सॉल्यूशन हम देंगे। सॉरी, कि कैसे यूज़र समझेंगे कि हाँ, हमारे राइट साइड में अभी और भी सर्विस आइटम हैं। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो हम लोग पेरेंट को फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू रैप किए थे, ताकि जब कार्ड के पास एडजस्ट होने के लिए जगह ना हो तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हम लोग को वो जो फोर्स किए थे उस फोर्स को हटाना होगा ताकि सारे कार्ड वन साइड बाय साइड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, उससे पहले हम लोग अब जैसे मोबाइल डिवाइस में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए पहले तो ब्राउज़र को बताना होगा कि हम लोग किस स्क्रीन साइज़ में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 999 को टारगेट करते हैं। वैसे जो जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल 999 के लिए भी एक हम लोग मीडिया क्वेरी लिख देते हैं। तो अब हम लोग बताएंगे किस स्क्रीन साइज़ के लिए हम लोग ये CSS लिखने वाला है। तो 999 पिक्सल ये टैबलेट का साइज़ होता है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर्विस कंटेनर का सर्विस आइटम जो है उसको फ्लेक्स बेसिस 50% -14 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए अब
एक रो में 2 हो गया। उसी तरह अब हम लोग 600 के लिए लिखते हैं। बाय द वे, इससे आगे बढ़े इसके लिए इससे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि ब्राउज़र इस @मीडिया को समझे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को पहले ब्राउज़र को कुछ मैसेज देना होता है कि हम लोग कुछ CSS ऐसा लिख रहे हैं जो स्क्रीन साइज पे डिपेंडेंट है, तो वो ब्राउज़र समझे उसके लिए हम लोग को अपने HTML में ये एक लाइन ऐड करना होता है अपने हेड टैग के अंदर, ठीक है। आप एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या टाइप करके लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो सॉरी, ब्राउज़र हर एक स्क्रीन साइज़ को डेस्कटॉप मोड ही समझेगा, ठीक है। तो जब ये लाइन ब्राउज़र पढ़ा रहेगा स्टार्टिंग में, तब वो समझेगा कि कुछ हमको मीडिया क्वेरी के लिए CSS मिल सकता है। तो उसी तरह जब वो कंपाइल करते हुए नीचे आएगा तब उसको मिलेगा कि यहाँ 999 पिक्सल जब विड्थ विंडो का हो जाए, मतलब आपके ब्राउज़र का विंडो स्क्रीन साइज 99 पिक्सल हो जाए, तो वहाँ से सर्विस आइटम का विड्थ फ्लेक्स बेसिस जो है अब वो 55% हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम रखते हैं तो ये देखिए, ये पहले का जो मेरा है 33% वाला, इसको कट कर दिया और 999 पिक्सल वाले को यूज़ करने लगा, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। और वैसे भी हम लोगों का ये CSS पहले वाले CSS के बाद लिखा है, ठीक है। तो बाद वाले CSS को वो कंसीडर करेगा, उसको प्रायोरिटी देगा। प्रायोरिटी के लिए एक हम वीडियो बनाए हैं, अभी कार्ड पे वो पॉपअप हो जाएगा, आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग 999 पिक्सल का तो हो गया, अब हम लोग 600 पे आते हैं। ठीक है, ये 600 के नीचे आ गए, तो इसका मतलब 600 के नीचे अब जो भी लिखेंगे वो सब अब अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम पेरेंट को बोलेंगे कि आप तो पहले फ्लेक्स रैप इक्वल्स टू नो रैप हो जाइए, ठीक है। तो जैसे ही ये CSS लिखेंगे वैसे ही सारा सर्विस आइटम 1 बाय 1 सब साइड बाय साइड आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों को इसमें तो सर्विस का कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ से हम बोलेंगे सर्विस कंटेनर के सर्विस आइटम को मिन विड्थ, चलिए इसको पहले 100% लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 100% मिन विड्थ दिए तो अब हमारा सर्विस आइटम नज़र आने लगा। लेकिन अब एक क्या दिक्कत हुआ कि अब ये मेरा पूरा जो वेब पेज है उस पर एक स्क्रॉल आ गया, ठीक है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वेबसाइट पे होना अच्छी बात नहीं होती है। क्या हो रहा है कि जो मेरा कंटेंट है या इसके नीचे कंटेंट होता, ठीक है, वो सब अब स्क्रॉल होने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए हम लोग फिर पेरेंट को क्या बोलेंगे कि विद इन दैट पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट को ही एक्स एक्सिस में स्क्रॉल करो, मतलब पूरे वेब पेज को नहीं करो। पेरेंट को हम लोग कहेंगे कि अपने अंदर जो आपके चाइल्ड है उस चाइल्ड को अपने अंदर ही स्क्रॉल करे। तो उसके लिए हम लोग पेरेंट को लिखेंगे ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में आप स्क्रॉल करिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं राइट साइड में तो अब नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोग अंदर करेंगे तो ये देखिए अपने पेरेंट अपने चाइल्ड को अपने अंदर ही स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग को अचीव करना था वो तो अचीव हो गया, बट अब यूज़र जब आपके वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करेगा तो फर्स्ट लुक में उसको नहीं पता है कि राइट साइड में मेरा और भी सर्विस आइटम है, ठीक है। अगर यही हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते तो हम लोग यहाँ एरो लगा देते, एरो से पता चल जाता कि
हम लोगों को क्लिक करके नेक्स्ट आइटम देखना है। बट हम लोग चूँकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्किप कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्विस आइटम को 100% ना देके 80% देंगे। ठीक है, अब 80% देने से क्या हुआ कि हम लोगों का जो ये नेक्स्ट आइटम है वो थोड़ा सा दिखने लगा। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि अब यूज़र को समझ में आएगा कि राइट साइड में कुछ तो छिपा हुआ है, चलो स्क्रॉल करके देखते हैं। तो वो जब स्क्रॉल करेगा तो समझ में आ जाएगा कि ओके यहाँ तो और भी सर्विसेज हैं, तो वो स्क्रॉल करके देख लेगा। और मोबाइल डिवाइस में होने से क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे कर्सर का स्टाइल भी नहीं चेंज कर सकते, तो कर्सर के स्टाइल से भी पता चलता है कि ये यहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि राइट साइड जो नेक्स्ट आइटम है उसको हम लोग थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं। आजकल के नए ऐप में भी आप देखेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो नेक्स्ट आइटम वो विजिबल रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे कैरोसेल को अचीव करने के लिए अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग CSS से ही अचीव कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके जावास्क्रिप्ट का लोड वेबसाइट पे कम दिया जाए। CSS अब कितना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, CSS को कंपाइल किया जा सकता है, उसको मिन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग CSS को शॉर्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैरोसेल को CSS से अचीव कर लिए, जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। होप हम आपको ये CSS बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वेबसाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, कमेंट में हम रिप्लाई करेंगे। और अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक फ़्रेश वीडियो बना के हम उस डाउट को क्लियर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जो नया वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।